ठीक है, okay. Let me take this across to Gopal Krishna Agarwal of the BJP. Mr. Agarwal, is the government doing enough? Yes, we're seeing outreaches such as this from the Prime Minister, many others also, where the Prime Minister has spoken out, Amit Shah having lunch at a farmer's household in Bengal. But is that enough? The protests are continuing. So nobody can say in this kind of agitation what is enough or not. But I would just like to tell you that over last 2-3 months, Prime Minister has spoken 25 times to the farmers on their various apprehensions. And 2 days back in the Madhya Pradesh farmers rally, he extensively talked about all the issues. Home Minister himself has said that we are ready to talk. He has had 2 meetings with the farmers' organizations. He called them personally. Our Agriculture Minister, Mr. Tomar and Piyush Goyal ji, they have been talking with farmers for hours, and still they have said that we are open to any discussion. So government has outreach with the farmers on every issue. No, but so then let me understand then. Let me understand then. और अशोक जी, आपसे मैं ये पूछ लूंगी कि क्या आप असंतुष्ट है प्रधानमंत्री की आउटरीच से? 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि एपीएमसी और मंडी नहीं जाएगा, अभी भी होगा, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट चालू है। देखिए, मेरा इसमें मैं शुरू से कह रहा हूँ कि किसान भाइयों को, उनके जो नेता हैं, खासकर मैं नेताओं से अपील करना चाहता हूँ कि उनको 3 बिलों के बारे में पुनः विचार करना चाहिए। ये तीनों बिल बहुत लंबे समय किसानों की खुद मांग थी कि जो किसानों की पढ़े लिखे किसान तबका है कि हमें मंडी के बाहर भी अपनी उपज को बेचने का और खरीदने का अवसर दिया जाए। तो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो 2013 से पंजाब में बाकायदा कानून बना हुआ है। 2013 में पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लागू है। कभी मेरे पंजाब के किसी किसान भाई, किसी नेता ने ये नहीं कहा पंजाब सरकार से कि ये कानून आप समाप्त करिए। अनेकों राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बातों को लेकर जो कहा है वो बिल्कुल उचित कहा है, और उन किसान भाइयों को, किसान नेताओं को उनकी बात समझनी चाहिए। जो हमारी एक्चुअल समस्या है कृषि को लेकर, विपणन को लेकर, या हमारी फसल एमएसपी से नीचे बिकती है, उसके लिए न्यूनतम बिक्री कानून की व्यवस्था को लेकर इन पर बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि हम इस आंदोलन का किसान भाई कुछ न कुछ किसानों के लिए लेकर जा सकते हैं, यदि वो अपनी मांगों को तार्किक ढंग से और उचित मांगों को रखेंगे। मैं समझता हूं कि किसान भाइयों को दोबारा से, किसान नेताओं को इन 3 कृषि बिलों की अपनी समझ पर, अपनी बात पर विचार करना चाहिए। और जो किसानों की एक्चुअल समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो किसान की है एमएसपी के बाद भी विपणन की व्यवस्था को लेकर। लेकिन जब पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि अशोक जी, जब ये बोलते जाते हैं कि ये फार्मर्स को मिसलीड कर रहे हैं, कि ऑपोजिशन ने मिसलीड कर रहे हैं, दूसरी बात कि खालिस्तानी लोग भी इस प्रोटेस्ट में हैं, क्या आप उससे सहमत हो? देखिए, या आपको लगता है कि ये किसान है, ये किसानों का मूवमेंट है? जब ये आंदोलन पंजाब में था, तब न्यूयॉर्क में बैठे हुए खालिस्तानी जो ये चलाता है, एक अपना मूवमेंट चला रहा है, उसने ये कहा था कि इनको रेल को न चला जाए, उस दिन कोई बड़ी घटना हो सकती है भारत सरकार को। फिर उसने डाला अपने सोशल मीडिया पर कि जो किसान आंदोलन में जाएगा उसका नुकसान होगा, उसका हम पूरा करेंगे। आखिर ये कौन सी ताकतें हैं जो इन सब चीजों को कर रही है? वो सीधे इस आंदोलन में नहीं है, लेकिन मेरा ये बिल्कुल मानना है कि वो हमारे किसान भाइयों को गलत जानकारी, गलत थोट दे रहे हैं, और उन गलत जानकारियों की वजह से भोला भाला किसान इन चीजों को सही समझ लेता है और सच समझ लेता है, और फिर वो आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी करता है और सरकार के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है कि तुम्हारी जमीन ले ली जाएगी। 2013 से पंजाब में खुद उनके राज्य का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है। किसने जमीन ली? अडानी ने किसी की जमीन ली, किसी ने अंबानी ने किसी की जमीन नहीं ली। केवल एक फसल के लिए, एक टर्म के लिए हमारा एग्रीमेंट होगा, वो भी हमारी मर्जी है। No, so what's clear here, Mr. Gopal Krishna Agarwal, is that there are 2 perspectives. Some farmer leaders believe that these reforms are beneficial, do not take away land. There's no question of APMC and mandis going away. There are, however, many farmers who still believe otherwise. What is going to be done to address that concern? Because there have been outreaches, there's been dialogue which hasn't been fruitful. The Prime Minister has tried to set the record straight. That hasn't helped either. So what next? We have to understand that this farm agitation have 3 aspects.
One is about what is the situation of farmers and agriculture sector overall in India. There are certain problems which are existing in the system. Government through these reforms has tried to tackle that. One is one thing. We are not denying that farmers have a difficult situation in the agriculture sector is a difficult situation currently in India. We need a major reforms in that. That is one thing. Second is about this farmers reforms. Are they pro farmers or they will benefit or they will not benefit certain sections? So today PIB has come out with a data currently MSP. I would like to share that more than 60% of the total paddy procurement by MSP by the central government is coming from Punjab and Haryana. So they are taking the benefit of MSP procurement by the government to the tune of 60%, which belongs to all the 36 states. But there must Haryana be a reason, Mr. Agarwal, there must be a reason that farmers are now out of the streets. I'm telling it's not enough. It's not enough. It's not enough to blame the opposition. There are farmers out there also with genuine concerns. I'm telling you what is the reason. I'm telling you the reason is that there is a middleman of around which is getting an annual because mandi structure is very well entrenched in Punjab and Haryana. And MSP procurement largely takes place from Haryana and Punjab. So that system is very well established and lot of stakeholders, farmers, 90% of their produce is being procured through this APMC structure through the middleman by the government. So this is a beneficial user of MSP and APMC, and rest of the country is not benefiting from the current status. So the government tried to open and take even concern of these 15-20% of these farmers, particularly Punjab and Haryana, that current structure will continue, and for the balance, most of the farmers of other sections, we are opening up mandis, private market, contract farming, attracting investment from the private sector. Nobody can deny that these farm reforms will also benefit businesses, because ultimately business is what is required from the farmer. No, but I come back. This stakeholder, last 10 seconds, give me. Yeah. This stakeholder which was getting the maximum benefit out of the current MSP and APMC structure, it had earlier a fear that this structure will be dismantled. That has been taken care of by us, that the current structure will not be dismantled and alternative structure we are creating. Okay. This is the agriculture and economics and current situation. I come back to my earlier point, to how I started this debate. Mr. Agarwal, I come back to my first point. Yes, there has been dialogue, you've reassured the farmers, but the protest is continuing and that must be addressed. Ashok ji, आपको क्या लगता है, कब तक ये विरोध चलेगा? कैसे हमको कुछ मिडिल ग्राउंड या कुछ सॉल्यूशन पे आ सकते हैं? देखिए, जिस तरह हमारे पंजाब के किसान लीडर्स जो है ये कह रहे हैं कि तीनों बिलों को वापस किया जाए तब हम बातचीत करेंगे, तो ये बहुत ही किसान आंदोलन के लिए भी बहुत दुखदायी बात है। मैं पुनः उनसे अपील करता हूं कि वो इस तरह की जिद न करें। जो हमारी कृषि के विपणन को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य से फसल नीचे बिकने को लेकर, हमारी जो एक्चुअल समस्याएं हैं देश के किसानों की, उस पर बात करें। और मैं समझता हूं कि भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत साहब वाली है, वो निश्चित तौर पे ये भी मानती है कि हमारी एक्चुअल समस्या यही है, क्योंकि शुरू में उन्होंने उस चीज का ये कहा था कि टिकैत साहब के सपनों को पूरा किया है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को पुनः भारतीय किसान जैसे सकारात्मक सोच को लेकर फिर एक बातचीत किसान संगठनों के साथ दोबारा से करनी चाहिए। तभी इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है। तीनों कानूनों को वापस लेने का सोल्यूशन नहीं है। Okay, before I wrap this up, Mr. Agarwal, what is the next step? संगठन, बहुत सारे संगठन हैं जो इन किसान बिलों के रिफॉर्म के लिए समर्थन में खड़े हुए। That's great, but what about the ones who are protesting, sir? How do you address that problem? नहीं, देखिए, जब भी कोई रिफॉर्म आता है तो कुछ स्टेक होल्डर्स को तो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, धीरे धीरे उनको लेकिन see, sir, we can either dismiss this completely as vested interest protesting. There are innocent farmers out there also. So how do you address that? No, we are not dismissing. We are open to discussion. We have also taken their concern and government has given them return assurance on 10 points, which we thought that genuinely they had concerns. When their concerns have been taken care, government has said that we are ready to amend
Now their unjustified demand is repeal, and give a legal status to MSP. That is not possible because government cannot force private sector to purchase at MSP. So okay. these so are you're saying you've understood. reached middle ground. You're saying you've touched middle ground, and it's up to the farmers to reach there. Ashok ji, final comments to you. आपको क्या लगता है कि क्या किसानों अभी इस मिडिल ग्राउंड पे आएंगे कि कुछ अमेंडमेंट्स ठीक है और बस इस पे हम पे एग्रीमेंट हो जाएगा? देखिए, मैं नहीं समझता कि पंजाब के किसान नेता जो अपनी विचारधारा को अब तक और अपने दृष्टिकोण को किए हुए हैं और वो इस चीज को करेंगे। मैं समझता हूं कि या तो सुप्रीम कोर्ट कोई शीतकालीन जो उसका शुरू होना, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि शीतकालीन अभी जो 25 तारीख के बाद जो बेंच आएगी उसमें इसकी सुनवाई होगी, वो कमेटी बना दे, वो हल निकल जाए, या फिर पंजाब के किसान नेता इस बात को मान लें कि नहीं, तीनों बिलों पर कोई बात नहीं है और हम लोग जो एक्चुअल समस्या है कृषि के किसान की, उस पर केंद्र सरकार से बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ यही दो सोल्यूशन है, या तो पंजाब के किसान नेता समझ लें कि एक्चुअल समस्या पर बात करें या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई पहल करे। दो ही रास्ते में समझता हूँ। Basically, you know, it's clear that someone has to budge. At this point, I'd like to thank both